कई बार एक पक्का विश्वासी जिसने सालों तक परमेश्वर का अनुसरण किया हो, उसे भी मुश्किल समय में परमेश्वर दूर नजर आते हैं। इसके खास 3 कारण हैं। पहला, परेशानी किसी शारीरिक कारण से पैदा हो सकती है। जो हमारे साथ शारीरिक रूप में होता है वह हमारे आत्मिक रूप पर बहुत प्रभाव डालता है। बीमारी जैसे वायरल इन्फेक्शन, तनाव, बहुत ज़्यादा काम करना, अन्य शारीरिक परेशानियां हमारी मनोदशा को इस हद तक प्रभावित करती है कि हम सोचने लगते हैं कि हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं, जबकि असली परेशानी की जड़ हमारी कमज़ोर शारीरिक दशा होती है। इसी वजह से जब परमेश्वर ने एलिया की दुखी आत्मा पर काम शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया, यह तय किया कि उसे अच्छे से आराम किया हो उसने और पूरी तरह से वो स्वस्थ हो। इसके बारे में आप पहला राजा 19वें अध्याय में आप देख सकते हैं। दूसरी वजह परमेश्वर के दूर होने की यह हो सकती है कि पाप हुआ हो और परमेश्वर के सामने उसका पश्चाताप ना किया गया हो। परमेश्वर ने हमारे आत्मिक तंत्र को ऐसा बनाया है कि जब हम पाप करते हैं तो हम उसके कसूरवार ठहराए जाते हैं। इस तरह का कसूर झूठे दोष का विपरीत जो हमारे व्यक्तित्व में पैदा हो सकता है, परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान जाने का एक जरिया है। इस स्थिति में पश्चाताप वापसी का एकमात्र रास्ता है। पश्चाताप का मतलब दुखी होने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि इतना दुख हो कि इसे पूरी तरह से छोड़ दो। जब पश्चाताप अपना प्रभाव डालता है तब हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता वापस सुधर जाएगा। परमेश्वर को खुद से दूर महसूस करने की तीसरी और अभी तक की सबसे आम वजह यह है कि उसे हम अपना रिश्ता बनाए रखने का समय निकाल पाने में असफल हो गए हैं। अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना और उनके वचनों द्वारा परमेश्वर से बात करने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर हमारे और उनके संबंध खराब होने लगे। किसी ने ऐसा कहा है, अगर परमेश्वर दूर लगे तो अनुमान लगाओ कौन दूर हुआ है। परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाते, यह हम हैं जो उनसे दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के एक उदाहरण है, मेरे पिता और मेरे परमेश्वर, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि मेरा आपके साथ संबंध को कम मूल्यवान नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे लगातार बनाए रखना चाहिए। और अगर पश्चाताप जरूरी है तो बिना देर किए मुझे एक कदम लेने में मदद करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन।